एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां आपको चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज़ आएगी। राजस्थान के दौसर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां आपको नेगेटिविटी फील होगी। इस मंदिर की कहानी ये है, एक दिन सुबह जब वो दिल्ली से निकल पड़ी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए, उसने उसे लेकर आग में फेंक दिया। पर उसने एक गलती कर दी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया था। क्या अभी भी आपको भूत, प्रेत, काला जादू जैसी चीज़ों पर विश्वास है? क्या आज भी लोग झाड़ फूक की बातों पर भरोसा करते हैं? जय जगन्नाथ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां आपको चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज़ आएगी। हाँ, ये सच है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से आपके शरीर से भूत, प्रेत निकल जाते हैं। इस मंदिर में एक्सॉर्सिज्म की प्रैक्टिस की जाती है। ये मंदिर राजस्थान के दौसर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बालाजी यानी कि बजरंगबली हनुमान। इस मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। ये मंदिर दूसरे मंदिर से बहुत ही अलग है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी या अपनों को भूत बाधा से मुक्त करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में बालाजी के साथ साथ भगवान भैरव की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर में ऐसी भी एक जगह है जहां आपको नेगेटिविटी फील होगी। इस मंदिर के सबसे लास्ट चैम्बर में पोजेस्ड लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, ज़मीन पर या दीवार पे अपना सर पटकते हैं। ये जगह कमज़ोर या नरम दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस मंदिर में घंटियों और आरती से ज़्यादा दर्द में चीखते हुए पोजेस्ड लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। इस मंदिर में पंडित कभी कभी पोजेस्ड लोगों को मारते हैं, सीलिंग से लटका देते हैं और कभी कभी गर्म पानी भी डाल दिया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर से निकलने के बाद वापस पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि ऐसा करने से आप भी पोजेस हो जाओगे। सालों से हम सब मंदिर जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर बालाजी मंदिर में प्रसाद दिया ही नहीं जाता। मंदिर के बाहर रहने वाले दुकानदार बहुत ट्राई करते हैं आपको प्रसाद बेचने की, पर आपको भूल कर भी वो प्रसाद नहीं खरीदना चाहिए। और ये माना जाता है कि अगर किसी दुकानदार ने आपको ब्लैक बॉल या काले लड्डू जैसा कुछ दिया, तो उसे आप अपने शरीर के चारों तरफ 5 बार घुमाकर आग में फेंक देने से आपके ऊपर आई कोई भी संकट या बुरी शक्ति चली जाएगी। इस ब्लैक बॉल को एक्सेप्ट ना करना बैड लक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव से निकले बिना पानी तक नहीं पीना चाहिए और मंदिर में किसी से भी बात तक करना मना है, क्योंकि किसे पता सामने वाला इंसान पोजेस्ड भी हो सकता है। इस मंदिर में बालाजी, भैरव के साथ साथ प्रेतराज की भी पूजा की जाती है। लोगों का ये मानना है कि एक पॉजिटिव वाइब है जो इस मंदिर को प्रोटेक्टेड रखती है। यहाँ काफ़ी लोग काला जादू से भी छुटकारा पाने आते हैं। इस मंदिर की कहानी ये है कि इस मंदिर को खुद हनुमान जी ने अरावली पर्वत पर बनाया था। पहले ये एक जंगल हुआ करता था। इस मंदिर के तीनों भगवान महंत जी की सपने में आए थे और उनसे कहा था कि वो उनकी सेवा करें। तब से यहाँ बालाजी की पूजा शुरू हुई। वैसे तो यहाँ वेदर नॉर्मल रहता है, पर बालाजी मंदिर के अंदर आपको ठंड लगने लगती है। अब मैं आपको बालाजी की एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़के ने अपने बालाजी मंदिर के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए ये कहा कि एक दिन सुबह जब वो दिल्ली से निकल पड़ी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए, जिसमें वो 3 बार अपना रास्ता भटक गई, जबकि दिल्ली से बालाजी तक का रास्ता सीधा है। 5 घंटे के बाद जब वो वहाँ पहुँची, एक बड़ा एंट्रेंस दिखा उसे। पहली बार देखने पर
उसे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ या फिर डर भी नहीं लगा। उसे वो पूरा गांव नॉर्मल ही लग रहा था। बिजी लोग, छोटे छोटे दुकान, स्कूल जाते हुए बच्चे, सब ठीक था जब तक वो बालाजी मंदिर के अंदर नहीं घुसी थी। जब वो मंदिर के अंदर पहुंची तब उसे वातावरण में कुछ चेंजेस महसूस हुआ। एक बड़ी सी लाइन थी और सब लोग अंदर जाने का वेट कर रहे थे। वहाँ के दुकानदार उस लड़की को वो ब्लैक बॉल बेचना चाह रहे थे जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, और वो लड़की उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि उसे मना करना बैड लक माना जाता है। उसने उसे लेकर आग में फेंक दिया और जैसे ही वो लड़की मंदिर के अंदर गई उसे अजीब सा महसूस होने लगा। मंदिर में उसे सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। अंदर जाते ही वो भगवान बालाजी और भैरव के दर्शन करके आगे बढ़ी और अब भी उसे डर लगने लगा था। उसे लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर कोई उस पर नज़र रख रहा है। जैसे ही वो तीसरे चैम्बर में पहुंची, घुसते ही वो पोजेस लोगों को देखकर दंग रह गई क्योंकि वहाँ लोग अपना सर पटक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ औरतों ने अपने ऊपर गर्म पानी भी डाल दिया था और ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने देखा कि एक आदमी और एक बच्चे को चेन से बांधा गया है और एक पंडित उन्हें मार रहा था। उनको खाना पीना तब तक नहीं दिया गया जब तक आत्मा उनके शरीर से नहीं निकली। 10 मिनट बाद वो वापस तो आ गई, पर उसने एक गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया था। हर धर्म में ये कहा गया है कि इंसान पोजेस्ड हो सकते हैं। भूत, पिशाच, स्पिरिट, इन सभी के बारे में हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, मगर इन कहानियों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। काफ़ी साइंटिस्ट मानते हैं कि ये चीज़ें रियल में नहीं है और ये सब एक डिल्यूशन है, मगर हर धर्म के पुराण में पोजेशन और एक्सॉर्सिज्म की रेमेडीज़ या विधि बता दी गई है और सदियों से लिखी हुई है। वहीं कुछ फैक्ट्स और इंसिडेंट ऐसे भी हैं जो सचमुच हमें मजबूर कर देती हैं इन बातों पर यकीन करने के लिए। अगर किसी को भूत, प्रेत, पिशाच पर भरोसा नहीं है तो बालाजी मंदिर का दर्शन करें। उसे डिल्यूजन और रियलिटी के बीच का फ़र्क साफ साफ पता चल जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी डरावनी घटनाएं घटी हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही रहस्यमय और अनोखी कहानियों के लिए सचमुच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।